अब हम लोग नरक की बारे सुने। मुनीश्वर व्यास पाताल लोक के ऊपर जो नरक है उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रोवक, शुकर, रोध, ताल, विषण या विशेषण, महाज्वल और तब कुम, लवन, बिलोहित पीप बहाने वाला, बेतरनी, कृमि या कृष्ण और क्रीम भोजन, कृष्ण, आस, पवित्र, दारुणा और लाल भक्षे, पीहू, पाप, विहीन, ज्वल, अधशीर, संधे, काल, सूत्र, तमस्य, अविच्य, रोधन और अप्रतिष्ठि, महाशाली इत्यादि बहुत सी दुखदायक नरक महासी व्यास जीवन में जो पाप कर्म का प्राय पकाए जाते हैं, उस नरक में जो पाप करता है उनको पकाया जाता है। उनमें जो पाप कर्म पराय पुरुष पकाए जाते हैं उनका कम वर्णन करता हूं, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्रह्मांड, देवता तथा गौ के लिए हितकार कार्य सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देते हैं अथवा सदा झूठ बोलता है वो रोवक नरक में जाता है। जो सदा झूठ बोलता है वो रोवक नरक में जाकर पड़ता है। किसी कार्य के लिए झूठ गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है और रोवक नरक में जाता है। जो हुरमन, गर्भावस्था, शिशु की हत्या, स्वर्ण चोरी करने वाला, गायों को काट गला में बंद करने वाला, विश्वघाती, शराबी, ब्रह्मचारी, दूसरे की धर्म का अपहरण करने वाला, इन सब संगी वह मरने पर तंब कुंभ नामक नरक में जाता है। जो चोरी करते हैं, गर्भ में शिशु को मार देते हैं, वह व्यक्ति तंब कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु वध से भी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गो, पुत्र वध करने से तंब कुंभ गिरना पड़ता। बहन की, माता की, गुरु की हत्या करता है उन्हें तंब कुंभ भी गिरना पड़ता है। तंब कुंभ नरक में गिरना पड़ता है। साध्वी, स्त्री बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केस बिक्री करने वाला, अपने भक्तों को त्यागने वाला, ये सब पापी तपा लोहो नामक नरक में पकाया जाता है। तप करके ब्याज अधिक लेने वाला और अधिक पापी, अधिक हिसाब लेने वाला, इस वाले को, इस आदमी को तप लोक नरक में पकाया जाता है। जो नार, धाम, गुरुजन अपमान करने वाला, उनकी प्रति दुर्वचन बोलने वाला, जो वेदिक निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा आगम स्त्री संभोग करने वाला, जो सबके लवन नामक नरक में जाता। लवन माने नमक, यानी वेद बेचने वाला, पुराण मंत्र कथा करते हैं, पैसा लेते हैं और वेद पढ़ते हैं, टीका पैसा लेते हैं, इतना इतना मांग करके लेता है, उन व्यक्ति को लवन नरक में जाते हैं। चोरी विलहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा दुष्टि करने वाला पुरुष में भी ऐसी भी गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्रह्मांड, पितृ से द्वेष करने वाला होते हैं, जो रत्नों को दुष्ट में मिलावट करता है, वह क्रीम भक्ष नामक नरक में जाता है। जो रत्न, सोना, चांदी मिलावट करके बेचता है उसे कौन नरक में जाता है? क्रीम भक्ष नामक नरक में जाता है। बोले उमापति महादेव की जय। दुष्ट यज्ञ, दूसरे की हानि पहुंचाने के लिए अविचारिक प्रयाग, हिंसा प्रधान तमांस यज्ञ करता है, कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। जो नार धाम पितृ गए, देवगण अतिथियों छोड़कर बलि वेशक के द्वारा देवता आदि भाग इन अर्पण किया बिना है भोजन कर लेता है, वह उग्र लाल भक्त
लाल भक्ष नामक नरक में जाता है। जो अपने गुरु की भक्ति किए बिना भोजन कर लेता है उसे लाल भक्ष नामक नरक में गिरता है। जो शास्त्र समूह निर्माण करता है वह भी उसमें जाता है। जो द्विज अंतिज सेवक लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ आन और धिक्कारों से यज्ञ करता है, अभ्यक्ष भक्षण करता है, सबके सब रुधियों रोग पीयूष नामक नरक में जाता है। पीयूष भोज निकलता है। जो सोमरस को बेचने वाला उनको सभी से गति होती है। यज्ञ ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वेतानी नदी में पड़ता सोम अमृत उनको जो बेच कर खाता अच्छी बातें अच्छी वाणी को वह वेतानी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मत वाला धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं, छल कपट से जीवित चलता है, कीर्तिक नामक नरक में जाता है। जो अपवित्र रहता है, छल कपट से विचार को चलता है, वेद पुराण पर नहीं चलता है, ऐसे कीर्तिम नामक नरक में जाता है। जो आकार से वृक्ष काटता है ऐसी पवित्र नामक नरक में जाता है। जो आकार से अंडी से वृक्ष काटता है उसे पत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों की बेचकर जीवों को चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाला कसाई के वहजन वाला नामक नरक में गिरता है। भेड़ बकरी कसाई करते हैं उसे वही ज्वल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी बरमानी छत्री वेश्या जो कच्चे खपरों अथवा ईंट आदि पकाने के लिए पजवेम आगे देता है विजन द्वारा करते हैं। कच्चे खपरे आदि पकाने से वही ज्वल नामक नरक में गिरता है। जो व्रत के लोप करने वाला अपने आश्रम से गिरे हुए दोनों प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुक संधे नामक नरक में यातने पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में विधि सखल करते हैं, जो पुत्र से विद्या पढ़ते हैं उसे सो भोजन नामक नरक में जाता है। जो ब्रह्मचारी होकर के विधि सखल करते हैं और पुत्र से विद्या पढ़ते हैं वे सो भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इसी तरह से भी सैकड़ों हजारों नरके हैं जिनमें पाप कर्मी प्राणी यात्राओं को आगे डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों का समान शस्त्र पाप कर्म है जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोग करते हैं। जो लोग मन वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण का आश्रम का विरोध कर्म करते हैं वे नरक में गिरते हैं। नरकों में सिर नीचे करके लटकाया गया प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाला देवता देखा करता है और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुखी नारी की जीवन को देखते हैं। पापी लोग नरक में भोग अंतर कर्म से उन्नति करते हैं। अस्त क्रीम जलचर पशु पक्षी मनुष्य धर्मात्मा मानव देवता और मोक्ष होते हैं, अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। बोले उमापति महादेव की जय। जितना जीव स्वर्ग में है उतना जीव नरक में भी है। काली नंदन स्वभाव मनु महल पापों के लिए मान है, लघु पाप के लिए लघु परित्याग बताया है। ऐसे पाप कर्म के लिए जो परियाचित संबंध है कर्म बताया है। सब भगवान शंकर संपूर्ण सर्वेश्रेष्ठ श्रेष्ठ बचाते हैं। जिस पुरुष में जितने पाप कर्म करने की अंत है पश्चाताप होता है उसके लिए एकमात्र भगवान शिव की स्मरण है। जितनी कर्म होती है अगर ईश्वर का स्मरण करते हैं उसे पाप कर्म से छुटकारा मिलता है।
भगवान शिव की स्मरण ही सर्वोत्तम पर्याचित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात में, मध्यम में, आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महास्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। बोले उमापति महादेव की जय। अगर यदि आप नित्य प्रति शिव का स्मरण सुबह शाम चलते फिरते जागते बैठते उठते लेते हैं तो वह पाप रहित मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव की स्मरण से समस्त पाप और कलेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के नाम को जपने से भगवान शिव कहते हैं कि अधिक जल शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले अगर मेरे नाम का ध्यान कर लेता है, मेरे नाम की स्मरण कर लेता है, मैं उनसे भी गुना फल को प्राप्त देता। ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, पाप रूपी पहाड़ों के जैसा भी काटने वाला है। कलेश है, मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जब होम पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता है, उसके इंद्रिय आदि पद की प्राप्ति रूप में फल तो अतराय विघ्न होए। मुनि जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है उनकी सारे पद का नष्ट हो जाता है। जो दिन रात शिव की स्मरण करता है, इसीलिए कभी नरक में नहीं पड़ता है। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला, दूसरा सुख देने वाला। जब एक वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाला होती है, कभी दुख देने वाला बन जाती है, तभी नित्य होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुखमय है और ना सुखमय है। ये समझना है कि हम लोग को निश्चित बन जाता है कि कोई भी मनुष्य अच्छा है या बुराई है, ये तो सभी अपने अपने समय बदलाता है और समय आने पर ही दुख सुख का परिवर्तन हो जाता है। ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तत्व की बोधक करना है। सारा चराचर शिव ज्ञानमय है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। बोले शिव महापुराण की जय। इन शिव महाकथा, शिव महापुराण शिव जीवन पर उतारते हैं, सब कल्याण की भागी होती है। शिव महापुराण की कथाओं को सुनने मात्रा से सब प्रकार के पापे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग इन कथा को नित्य प्रतीक सुननी चाहिए। आधा घड़ी, उससे भी आधा बुनियाद घड़ी, इस बुनियाद घड़ी से भी आधा एक पल भी, एक सेकंड भी, संध्या काल, प्रातः काल, दोपहर चलते फिरते शिव नाम का उच्चारण करता है, इनके सब कल्याण का पापे नष्ट हो जाता है। बोले उमापति महादेव की जय।